कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी। कानून व्यवस्था, महंगी बिजली को लेकर घेराव करेगी। पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। आपको बता दें कि मंडी गेट चौक से लोधीपारा चौक तक 3 बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शहर में रास्तों को डायवर्ट किया गया है। 200 ट्रैफिक पुलिस, 900 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति ना बने। कांग्रेस के घेराव की वजह से आज स्कूल भी बंद रहेंगे, यानी कि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। पंडी से विधानसभा के बीच सभी स्कूल बंद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। तो कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करेगी। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस ने ये चेतावनी भी दी थी कि इन तमाम जो मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, चाहे बात करें महंगाई की या फिर बात करें बिजली बिल की, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक सरकार को कांग्रेस घेरेगी और चेतावनी के आधार पर ही आज घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सड़क से सदन तक कांग्रेस ने जो चेतावनी दी थी कि घेरा जाएगा सरकार को, वो आज पूरा होने जा रहा है। क्या तैयारियां प्रदर्शन को लेकर, साथ ही प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है? जी बिल्कुल, दोनों ही तैयारी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी की गई है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही संजीव है, जरा संजीव सिन्हा दिखाइए पीछे ये जो स्टेज आपको सामने दिखाई दे रही है दूर तक, तो ये व्यवस्था है आज बड़े कार्यक्रम की। करीब 15 से 17 हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं के आने का दावा किया जा रहा है। संगठन की ओर से फ्लैक्स बैनर लग चुके हैं, कुर्सियां लगा दी गई है और मंडी गेट से लेकर के लोधीपारा के बीच में वन वे की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के लिए है। वहां पर आएंगे, करीब दोपहर 12 बजे से उनकी सभा की शुरुआत होगी। जानकारी यह है कि प्रदेश प्रभारी यहां पे सचिन पायलट होंगे, वो यहां पर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम विधायक हैं, तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, ये इस रैली में सभा में भाग लेंगे। करीब 2 बजे ये रैली निकलेगी और जब रैली निकलेगी तो उसे रोकने के लिए जो पुलिस की तैयारी है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए, 3 लेयर की मजबूत बैरिकेटिंग की व्यवस्था पुलिस की ओर से की गई है। आपको यहां लोधीपारा चौक पे 2 लेयर की बैरिकेटिंग दिख रही है और पहली लेयर की बैरिकेटिंग सभा स्थल से महज करीब 50 मीटर दूर पे ही आपको दिखाई देगी। तो ये सड़कों पर उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए, काबू करने के लिए है। लेकिन जिस तरह की भीड़ है और जिन मुद्दों को लेकर के शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लगता है कि आपको रैली के दौरान पुलिस को बल प्रयोग या हल्के बल प्रयोग करने की स्थिति भी पैदा होगी, क्योंकि 16 से 17 हजार कार्यकर्ताओं की भीड़ को बुलाया जा रहा है। ये बात तो सड़क की हो गई। मुद्दे वही है, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई। इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये सड़क की लड़ाई है, लेकिन सदन में भी आज जब विधानसभा के मानसून सत्र में होगा, प्रश्नकाल खत्म होने के बाद जो 12 बजे से शून्यकाल आवर शुरू होता है, उसमें कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसमें भी मुद्दा ये अपराध ही रहेंगे, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की घटना को लेकर के। तो एक तरफ 12 बजे से करीब सरकार को घेरने की कोशिश होगी सदन में और उसी समय यहां सड़क पर सभा होगी और करीब 2 से 3 बजे के बीच में सड़क पर रैली निकलेगी और उसमें भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो ये कांग्रेस का पूरी की पूरी तैयारी है आज, और उसकी तैयारी को देखते हुए लग भी रहा है कि अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पुलिस की तरफ से भी उतनी ही व्यवस्था, उतनी ही मजबूत व्यवस्था की गई है। आम लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, उसके चार्ट शेयर किए गए हैं मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग उस वक्त निकले तो उनको तकलीफ ना हो। लेकिन तकलीफ तो होगी, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग बुलाए गए हैं पूरे प्रदेश से, राजधानी के कई रूट पे आपको जाम की स्थिति दिखाई देगी। और इसी को देखते हुए कई सारे स्कूल हैं जिन्होंने आज अपनी स्कूलों को बंद रखा है, क्लासेस बंद रखी है। हालांकि कुछ कुछ स्कूलें खुले भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुश्किलें आपको दिखाई देगी। ये सामने देखिए, आपको ये तस्वीर मजबूत बैरिकेटिंग के लिए पुलिस की जो तैयारी है, हाफ रूट को खोला गया था उसको अब पैक करने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जवान भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। वैसे ही कांग्रेस संगठन की ओर से कार्यकर्ता, नेता भी है जो बचे हुए फ्लैग्स लगा रहे हैं, अधूरे फ्लैग्स को पूरा कर रहे हैं। तो आज पूरा का पूरा दिन सड़क और सदन दोनों पर विपक्ष की ताकत और उसकी ललकार देखने को मिलेगी। बिल्कुल राजेश, प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, तो आपने हमें दिखाई है, लेकिन आपने साथ ही भी बताया कि रूट का डायवर्जन भी यहाँ पर किया गया। तो जाहिर सी बात है कि इस रूट से जो लोग रोज आना जाना करते हैं उन्हें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सदन में क्या स्थिति रहती है और सड़क पर क्या स्थिति रहती है, इसे लेकर अपडेट आपसे पूरे दिन लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, 3 मंत्रियों के विभाग से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा। सरकार के खिलाफ 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। सहकारी समिति, राशन दुकान और बस स्टैंड की अनियमितता पर जवाब देना होगा। सड़क दुर्घटना की समस्या को अजय चंद्राकर उठाएंगे। वहीं शून्यकाल में विपक्ष भी सरकार को घेरेगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 मंत्रियों के विभागों का प्रतिवेदन आज प्रस्तुत होगा और जाहिर सी बात है कि आज भी सदन में हंगामे के आसार होने वाले हैं। सरकार के खिलाफ 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। पिछली लेके हुआ प्रदर्शन करी पुलिस कांग्रेसी मन ला रोके बर बैरिकेड्स लगाए सावे। मंडी गेट ले लेके लोधीपारा चौक तक बैरिकेड लगाएगी सावे। कांग्रेस के दिग्गज नेता मन प्रदर्शन में शामिल हुई। तो तस्वीर अपन के टीवी स्क्रीन में पर राजधानी रायपुर के रहवासी हो तो अपन रास्ते ले गुजरे के पहले 100 बार सोच लो काबर की आज कांग्रेस प्रदर्शन करे चाहते पुलिस भी मौजूद रही ताकि कोनो प्रकार के हिंसा की स्थिति न बने और मन रोके बर बैरिकेड्स खलोक लगाएगी सावे बताए चाहते। साथ ही कर पहले हमन अपना जानकारी खलोक देते रहे कि कई सारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम खलोक करे गए हावे। तो बता दें कि कई रास्ता मन के रूट घलोक डायवर्ट करेगी सावे। घेराव के बेरा पंडरी रोड के मंडी गेट में एक मंच घलोक बनाए जाते जेमा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मन सभा ला संबोधित करी और कार्यकर्ता मन ला रोके मंडी गेट और लोधीपारा चौक के बीच मजबूत बैरिकेड घलोक लगाए गए सावे। तो आप मतलब बता दें कि 200 ट्रैफिक पुलिस के जवान और 900 पुलिस अधिकारी घलोक कर्मचारी मन की घलोक तैनाती करे गए है। 25,000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से विधानसभा घेराव के लिए रायपुर राजधानी पहुंच रहे हैं और घेराव की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली। तो आप बता दें कि बैरिकेड्स खलोक लगाएगी सावे। पुख्ता इंतजाम पुलिस खलोक अपन करे आवे लेकिन कांग्रेस पूरा तरीका ले प्रदर्शन के मूड में है। आप मन अगर राजधानी के रहवासी हो तो आप मन देख सकते हो कि पंडरी में तैयारी पूरा हो चुका है और आज कांग्रेस घेराव करे जाते जिला लेके पुलिस बैरिकेड लगा गया आवे। कई रूट के डायवर्जन घलो करेगी सावे। हालांकि लोगन मन ला काली ले दिक्कत के सामना घरों का करे बर पड़थे काबर की जिन मेन रोड हरे यानी कि पंडरी रोड हरे वह बंद हो चुके हैं पूरा तरीका ले और प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता मन शामिल हुए। आप बता दें कि एक मंच को लोग बनाएंगे सावे पंडरी मेन रोड में जहां कांग्रेस के दिग्गज मन मंच में मौजूद रही। और एक खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे संग लाइव जुड़ चुका है। राजेश आप मन समझना चाहते हैं काबर की कांग्रेस पूरा तरीका ले तैयारी में है घेराव लेके प्रदर्शन ला लेके का कुछ तैयारी करेगा कांग्रेस लेके साथ ही प्रशासन का व्यवस्था करे सावे। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तैयारी की बात करें तो निश्चित रूप से इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले ही। और चूंकि सरकार के सामने ताकत का प्रदर्शन करना है इसलिए तैयारी भी पूरी है। मंडी गेट पे मैं मौजूद हूं, अभी पीछे बैरिकेटिंग आप देख रही होंगी और ये पुलिस की तैयारी है कि जब आज दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस यहाँ पर सम्मेलन करेंगे और फिर जब विधानसभा घेराव करने निकलेंगे तो प्रशासन की क्या तैयारी है आप इस सामने देखिए। लोधीपारा चौक के मंडी गेट के सामने में आप देख रहे होंगी वो मंच बनाया गया है, कुर्सियां वहां पर लगा दी गई है और प्रदेश भर से नेता कार्यकर्ता यहां पर जुट चुके हैं राजधानी रायपुर में। और जब शुरू होगा दोपहर के बाद वहां पर सभा होगी और फिर सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ये विधानसभा घेराव कर रही है वो अपराध का मुद्दा है, यानी साज सरकार बनने के बाद प्रदेश में अपराध बढ़ा है ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और बाकायदा इसका कैलेंडर जारी किया गया कि साज सरकार बनने के बाद हर महीने कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं, कितने अपराध की गंभीर घटनाएं हुई हैं और उसमें क्या आरोपी पकड़े गए नहीं पकड़े गए। तो एक तरह से कैलेंडर जारी किया गया है और उसी मुद्दे को लेकर के आपको आज राजधानी की सड़कों पर जम के घमासान देखने को मिलेगा। विपक्ष की ताकत और पुलिस सरकार की ताकत दोनों भिड़ेंगी और दोनों की तैयारी आप सामने देख सकते हैं, एक तरफ मंच और दूसरी तरफ मजबूत बैरिकेटिंग। बात करें कि होना क्या है तो इसमें प्रदेश के तमाम दिग्गज, तमाम बड़े पदाधिकारी चाहे संगठन के हो चाहे सरकार के रहे हो, पार्टी के रहे हो, वो इसमें शामिल होंगे। एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है तो उसमें शून्यकाल में भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी और उसी दौरान फिर निकल करके सड़कों पर भी ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। और देखते हैं कि सरकार विधानसभा में क्या जवाब देती है और फिर सड़कों पर जो विपक्ष का प्रदर्शन है, रोष है, उसे रोकने के लिए और कितने इंतजाम किए गए हैं। बता दें प्रभावित कौन कौन हो
रहे हैं। तो प्रभावित रायपुर की पूरी जनता हो रही है। कई सारे निजी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है क्योंकि बैरिकेटिंग के चलते, जाम के चलते स्कूल बस फंसेंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लिहाजा उन्होंने स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। पुलिस ने डाइवर्ट रूट चार्ट जारी किया है कि आप अगर मंडी गेट से होकर के जाते हैं तो यहां से कलेक्टेड रूट की तरफ जा रहे हैं तो आपको किधर से डाइवर्ट होकर के दूसरे रूट की तरफ जाना है, तो शंकर नगर होते हुए आप इस तरफ जा सकते हैं। बाकायदा मीडिया में पुलिस ने उसकी जानकारी दी है। निश्चित रूप से सरकार के लिए तो चुनौती है ही, आम जनों के लिए भी आज मुश्किल होगा क्योंकि जो लोग काम की वजह से निकलेंगे निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जाम में फंसेंगे और कई कई घंटों तक उनको हलाकान होना पड़ सकता है। बिल्कुल।